पहलगाम हमले के बाद अपनी सियासत चमकाने के लिए कांग्रेस ने एक के बाद एक बड़ी गलतियां करना शुरू कर दिया। नतीजा ये हुआ कि पूरे देश में कांग्रेस के खिलाफ एक लहर तो बनी ही, उसके साथ ये दूसरे विपक्षी दल भी उसके खिलाफ हो गए। हद तो तब हो गई जब कांग्रेस ने पीएम मोदी का एक पोस्टर ऐसे जारी किया जिसमें उनके सिर और हाथ को नहीं दिखाया गया और कैप्शन में लिख दिया गया गायब। हर बड़े मौके पर ऐसे ही गायब हो जाते हैं। इस पोस्टर के जारी होने के बाद बीजेपी तो कांग्रेस पर भड़की ही, खुद कांग्रेस में हड़कंप मच गया और फिर आनन फानन में इस पोस्टर को डिलीट कर दिया गया। बड़ी बात ये कि ये सब तब हुआ जब एक दिन पहले ही कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश ने कहा था कि राहुल गांधी मल्लिकार्जुन खड़गे का बयान ही कांग्रेस का आधिकारिक बयान होगा। मतलब कांग्रेस के दूसरे नेता चाहे वो किसी पद पर भी क्यों ना हो, उनका बयान महज उनकी राय हो सकता है, वह कांग्रेस का बयान नहीं होगा। मतलब साफ है कि कांग्रेस का अपने ही नेताओं की जुबान पर भरोसा नहीं रहा। इन नेताओं में सीएम से लेकर पार्टी के बड़े नेता और CWC के सदस्य तक हैं, जिनके बयानों से कांग्रेस की लगातार फजीहत हो रही है। जयराम रमेश ने कहा कि सर्वदलीय बैठक में कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने जो विचार प्रस्तुत किए वही पार्टी का स्टैंड है। इन सब से संवेदनशील समय में जैसे जैसे स्थिति विकसित होगी, कांग्रेस कार्य समिति की कांग्रेस अध्यक्ष और लोकसभा के नेता विपक्ष राहुल गांधी पार्टी की स्थिति को करेंगे। लेकिन जयराम रमेश के इस बयान के बाद कांग्रेस के वरिष्ठ नेता सैफुद्दीन सोज ने कहा कि पाकिस्तान के लिए सिंचाई और पीने के पानी बहुत ज़रूरी है। अगर नदी के पानी को डाइवर्ट नहीं किया गया तो पंजाब और जम्मू कश्मीर पूरी तरह से डूब जाएंगे। सिंधु जल संधि भारत और पाकिस्तान के बीच कई युद्धों के बाद भी बनी हुई है। ये जल संधि पाकिस्तान की जीवन रेखा है। अगर पाकिस्तान ये स्टैंड लेता है कि पहलगाम हमले में उनका हाथ नहीं है तो हमें पाकिस्तान की बात मान लेनी चाहिए। लेकिन इस बयान के तुरंत बाद सैफुद्दीन सोज अपने बयान से ये कहकर पलट गए कि उनका बयान के गलत मतलब निकाले गए। इसके पहले कर्नाटक के सीएम सिद्धरमैया ने कहा था कि सर्वदलीय बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को होना ही चाहिए था, लेकिन वे तब बिहार के चुनाव प्रचार पर थे। उन्होंने कहा कि सवाल तो उठता है कि उनके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण क्या है। वे लोगों को टोपी पहना रहे हैं। हम तो मानते हैं कि युद्ध की कोई ज़रूरत नहीं, हमें सिर्फ कड़े कदम उठाने होंगे, सुरक्षा बढ़ाने की ज़रूरत है। कांग्रेस नेता मणिशंकर अय्यर ने कहा था कि 22 अप्रैल को हुआ आतंकी हमला विभाजन के अनसुलझे सवालों का नतीजा था। उन्होंने कहा था कि आज तक हम उस बंटवारे के नतीजों के साथ जीने को मजबूर हैं। आज के हिंदुस्तान में क्या एक मुसलमान को लगता है कि उसे स्वीकार किया जाता है? क्या एक मुसलमान को लगता है कि उसका सम्मान हो रहा है? हमें सवालों के जवाब खोजने चाहिए। किसी भी मुसलमान से पूछेंगे तब भी जवाब मिल जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ ऑफ इंडिया।